नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। आज के इस वीडियो में हम साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसका 2 भाग डल चुका है, तो जो लोग अभी तक देखे नहीं हैं जा कर के देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सेलेक्टेड प्रश्न है तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे आज का। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है वह किसके द्वारा उत्पन्न होता है वो बताना है। तो ऑप्शन देखेंगे, लोरेंथस द्वारा, रेफलिसिया द्वारा, ड्रोसेरा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रेफलिसिया द्वारा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलिसिया द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है वो पूछा गया है, सबसे छोटा पुष्प। ठीक है, तो कमल दिया है, वुल्फिया दिया है, गुलाब दिया है, रेफलिसिया दिया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उल्फिया। ठीक है, उल्फिया है जो संसार का सबसे छोटा पुष्प है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है वो बताना है। तना, जड़, पुष्प, पत्ती। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पुष्प होता है, इसको याद रखिएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जो दिया है उसमें से जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है वो पूछा गया है। साइक्स दिया है, जिंक गो, पाइनस, इनमें से कोई नहीं। साइक्स दिया है, जिंक गो दिया है, पाइनस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जिंक गो। जिंको को क्या बोला जाता है? जीवित जीवाश्म बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पाइनस दिया है, यूनिपेरस, साइकस, इफेड्रा। इफेड्रा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। दवा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इफेड्रा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? इफेड्रा से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है वो पूछ दिया गया है। देखो, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन्स। जबरदस्त प्रश्न है। तो ऑक्सीजन क्या है? एक एंजाइम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है इसमें से बताना है। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जैव श्वसन के अंतर्गत, जैव क्या है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत, जैव का प्रक्रम के अंतर्गत क्या हो जाता है? ये सभी आता है, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन। ठीक है, यह सब जीवों में होने वाला है, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सब चीज़ होता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो मृतजीवी, स्वपोषी, परजीवी, परासरणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मृतजीवी। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है या CO2 पाया जाता है?
78%, 1.3%, 4%, 0.03%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 0.03% वायुमंडल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो छाया होता है, छाया में पनपने वाले पौधे, किसी चीज़ का छाया में ना पनपता है, उस पौधे को क्या बोला जाता है? बोला है तो हेलियोफाइटस, थियोफाइटस, सियोकाइटस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सियोकाइटस। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम। सभी को पता होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, फेफड़ा। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? जो ये 4 बीमारियां दी है, 3 वो श्वसन से संबंधित कौन सा है वो बताना है। डायरिया, टीबी, निमोनिया। लगभग सभी को समझ में आ गया होगा देखकर इस प्रश्न को। ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी। टीबी श्वसन से संबंधित बीमारी है, निमोनिया ये भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जो उच्च रक्तचाप की अवस्था होता है उसको क्या बोला जाता है? तो हाइपोटेंशन, पक्षघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपरटेंशन बोला जाता है। उच्च रक्त, जब बीपी बढ़ता है तो हाइपरटेंशन बोला जाता है उसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जन पदार्थ क्या है? तो उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे में आवश्यकता से अनुकूल जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो इनमें से कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषी का अंग है वो पूछा गया है। हरित लवक, पत्ती, स्टोमेटा, जड़। मोस्ट टाइम भी प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्ती। पत्ती को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, अंगक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधे में गैस के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? जड़, रंध्र, टहनी, सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रंध्र। ठीक है, पौधे में गैस के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? रंध्र रहता है। इसी में क्या चीज़ होता है? खुला रंध्र और बंद रंध्र, ये ऐसे टाइप से रहता है ये। ठीक है, ये खुला रंध्र, ठीक है, फिर बना रहेगा, और बंद रंध्र ऐसे टाइप से रहता है। ठीक है, जो बंद रहता है ये, बस इस तरीक़ा से इसको देखना अच्छे से। अगला प्रश्न है, फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़े का आकार कैसा होता है? गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार और अंडाकार। सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शंक्वाकार होता है। ठीक है, फेफड़े कैसे रहते हैं? इस प्रकार से रहता है ना, तो ये शंक्वाकार होगा, बेलनाकार नहीं होगा। बेलनाकार होता तो इस प्रकार से होता वो। ठीक है, इस प्रकार से ये बेलने का। गोलाकार में इस प्रकार का हो जाता, लेकिन वो शंकु आकार है, शंकु की तरह इस प्रकार से रहता है। ठीक है, ऐसे है ना, ये ऐसे टाइप से रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे,
भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो भोजन का पाचन होता है वह किस प्रकार का अभिक्रिया है वो पूछा गया है। उपचयन प्रक्रिया, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आने लायक है, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, उपचयन। भोजन के पाचन की जो अभिक्रिया होता है वो क्या है? तो उपचयन अभिक्रिया होता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होता है वह नियंत्रित रहता है, तो किसके कारण नियंत्रित रहता है वो पूछा गया है यहाँ पर। तो देखेंगे, सोमैटोस्टैनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण, ठीक है। देख लीजिए, सभी को लगभग पता होना चाहिए ये चीज़, बार बार ये सुने होंगे या पढ़े होंगे आप लोग। ग्लूकोज, शुगर का आजकल बहुत ज़्यादा शिकायत है ना, तो क्या लगता है शुगर बढ़ जाते हैं अधिक तो किसका उपयोग करते हैं? सभी को पता होगा, इंसुलिन का, ठीक है। तो शुगर के या ग्लूकोज की जो मात्रा होता है उसे कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।